उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पूछनी है तो पाकिस्तान से पूछ लो। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरीके से तबाह किए ब्रह्मोस मिसाइल ने, दुनिया को पता लग गया कि ये मिसाइल कितनी ताकत और क्षमता रखती है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। दोस्तों, भारत ने आज एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली आज ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ का इफ्तिताह किया है। तो ये बहुत खतरनाक सिनेरियो इसलिए है कि फिर पाकिस्तानी मीडिया अब ये कह रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पर एक और हमला प्लान कर रहा है या कोई बड़ा हमला होने जा रहा है। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं, कुछ नहीं। ये है कि अब इंडिया हर साल 100 से 150 ब्रह्मोस और बनाएगा। हाँ, नहीं मतलब ये भाई बड़ी महंगी मिसाइल होती है, उसका साइज खाली कितना बड़ा है और ये हर साल अब भारत बनाएगा। तो क्या होता है अभी और भी इंडिया कहता है कि इससे हमारी जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं लैंड, एयर और सी, उसमें जो है वो बढ़ेंगी। सो इट मीन्स कि ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जो रिसेंटली अभी सीज़फायर हुआ है, उसके फ़ौरन बाद इंडिया का इस चीज़ का इफ्तिताह कर देना इज़ अ मैसेजिंग दैट नेक्स्ट पाकिस्तान इंडिया वॉर विल बी ऑफ पाकिस्तान पर। क्योंकि देखिए, जो उन्होंने ये बात की कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का एक और फेज होगा या होने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के बढ़ते प्रोडक्शन को देखकर पाकिस्तानी हैरान हैं और वो यह सोच रहे हैं कि अब पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार का अगला प्लान क्या होगा। ऐसी डांस में लगे हुए हैं भाई, उधर बोल रहे हैं कि इस तरह मैंने खबरें जो सुनी है इंडियन मीडिया से, वो कह रहे हैं कि नूर खान एयरबेस का उधर मतलब अटैक हुए तो उधर न्यूक्लियर वगैरह साइड थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब जिस तरीके से ये बोल रहे हैं ना कि कोई अमेरिका की टीम आ रही है, तो पता नहीं क्या हुआ, ये पता नहीं क्या यार। देखो, हम आम जनता को इतना कुछ नहीं ये है कि अब इंडिया हर साल 100 से 150 ब्रह्मोस और बनाएगा। हाँ, नहीं मतलब ये भाई बड़ी महंगी मिसाइल होती है, उसका साइज खाली कितना बड़ा है और ये हर साल अब भारत बनाएगा। तो क्या होता है अभी और भी काफी अपडेट निकल के। अब दरअसल आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की नई प्रोडक्शन यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की इस प्रोडक्शन यूनिट को इसलिए विकसित किया जा रहा है कि यहाँ पर एक वर्ष में 80 से लेकर 100 मिसाइल तैयार की जा सके। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पर मौजूद थे और बिल्कुल इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान देते हुए कहा कि आतंकवादी कुत्ते की पूंछ के जैसे होते हैं जो जीवन में कभी भी अपने कार्य को नहीं छोड़ते, लेकिन हमें अपने देश को सुरक्षित बनाना है और हमें अपने देश को सुरक्षित बनाने के लिए ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और इन मिसाइलों को अत्यधिक मात्रा में विकसित करने के लिए हमने इस प्रोडक्शन यूनिट के लिए 200 एकड़ जमीन निकाली है, जिससे यहाँ पर विकसित होने वाली प्रोडक्शन यूनिट में बड़ी मात्रा में मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा और उन मिसाइलों से हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज्यादा घातक और खतरनाक मिसाइल है, इसका वर्णन आप खुद पाकिस्तानियों के मुंह से सुन सकते हो। दोस्तों, भारत ने आज एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली आज ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ का इफ्तिताह किया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट जो है वो बना है अंडर जो यूपीएल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर, जिसमें 6 बड़े नोड्स जो हैं वो लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी एंड चित्रकूट के अंदर जो हैं वो बनेंगे। और लखनऊ जो है वो असेंबल करेगा, टेस्ट करेगा जो एग्जिस्टिंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं और इनको प्रोड्यूस भी करेगा और प्रोड्यूस करेगा लाइट नेक्स्ट जनरेशन जो वेरिएंट्स हैं।
इंडिया कहता है कि इससे हमारी जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं लैंड, एयर और सी, उसमें जो है वो बढ़ेंगी। सो इट मीन्स कि ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जो रिसेंटली अभी सीज फायर हुआ है, उसके फ़ौरन बाद इंडिया का इस चीज़ का इफ्तिताह कर देना इज़ अ मैसेजिंग दैट नेक्स्ट पाकिस्तान इंडिया वॉर विल बी ऑफ मिसाइल्स। एयरफोर्स अपनी जगह पे ज़रूर रहेगी, लेकिन जो नेक्स्ट जंग है वो मिसाइलों की है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता दूँ उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अड्डों पे हमले किए, जो हमारे एयरफोर्स के जो बेसिस पे हमले किए, तो पाकिस्तान ने उसके रिटर्न में जो किया है कि पाकिस्तान ने मिसाइल मारे और फतह 1 मिसाइल मारा जिसकी रेंज जो है वो 100-150 किलोमीटर तक थी। तो वो एक जो पैगाम दे दिया वो बड़ा था कि यार ये क्या कर हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझने की हमें ज़रूरत है कि ये चीज़ जो है ना वो दैट इज़ देयर। बहरहाल ब्रह्मोस का आपको पता ही है, इंडिया का एक मेजर प्रोजेक्ट है और इस मेजर प्रोजेक्ट होने की वजह से इसकी इंडिया इसकी कामयाबी के लिए वो ज़ाहिर बात है कि इम्पॉर्टेंट हमेशा उसकी सिग्निफिकेंस रहती है। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है इंडिया ने फिलिपाइन को भी दिया है, ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया उसको भी दे रहा है, क्या नाम है उसका, इंडोनेशिया को भी दे रहा है। और जब हाल ही में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे तो उनको ये दिया की ऑफ़र की गई थी कि वो जा सकते हैं और वो सारा कर सकते हैं। सो पहली बात। दूसरा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ ब्रह्मोस का जिन लोगों को नहीं पता कि ये एक बेसिकली ब्रह्मोस जो है ये एक यूनिवर्सल प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है जो कि लैंड, सी और एयर से के प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल हो सकता है। और ये डे एंड नाइट जो ऑपरेशंस हैं उनमें इस्तेमाल होता है और डिफरेंट किस्म के वेदर कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड कि ये एक मल्टी रोड, मल्टी टारगेट, मल्टी प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी का मिसाइल है। और इसकी जो असल वैल्यू है ये वो कहते हैं जी कि बैटल फील्ड के अंदर ये फोर्स मल्टीप्लायर होता है। फोर्स मल्टीप्लायर मीन्स कि अलॉन्ग विद अदर थिंग्स इट परफॉर्म्स एज वेल। और इसके 100 के करीब इन्होंने टेस्ट फायरिंग्स किए हुए हैं। और दिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि यू हैव सोल्ड इट, इन्होंने बेच दिया। और ये जो ब्रह्मोस का जो यूनिट है ये 80 से लेकर 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल एनुअली बनाया करेगा और 100 से 150 जनरेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट हर साल। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू फोकस ऑन मिसाइल। सो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, द रियल नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ ऑन मिसाइलों के ऊपर होगी। ये थोड़ी सी मेरी बात को नोट कर लें। वो जो भाई हमारे, वो दोस्त हमारे जो सुनते हैं, मैं उनको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि द नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो मिसाइलों की है और वो आपने उसका एक वो जिसे कहते हैं ना देख लिया। पाकिस्तान ज़ाहिर बात है अपनी उस पोजीशन में है कि पाकिस्तान को हर कीमत पे अपना वो लेके चलना है कि हम अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करें। हम अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं और वो पोजीशन को इस तरह मेंटेन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम दुनिया इंडियन मीडिया में ही ये बातें हो रही हैं इस वक्त कि उस हाई लेवल मीटिंग में ये बातचीत हुई है। तो ये बहुत ख़तरनाक सिनेरियो इसलिए है कि फिर पाकिस्तानी मीडिया अब ये कह रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पर एक और हमला प्लान कर रहा है या कोई बड़ा हमला होने जा रहा है पाकिस्तान पर। क्योंकि देखिए जो उन्होंने ये बात की कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर येट, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का एक और फेज़ होगा या होने जा रहा है। और साथ में ये भी, क्योंकि मेरा ख्याल है 3 फेज़ तो पहले भी हो गए ना, अब ये चौथा फेज़ होगा। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने कहा कि गोली का जवाब जो है गोले से दिया जाएगा, वो तो ठीक है, वो तो जैसे वो बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि गोली का जवाब जो है यानी हम दुगने उससे ताकत से जवाब देंगे। और साथ ही जो ये कहा है उन्होंने कि जो हलाकतें हुई हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के ज़रिए हमले किए गए हैं वहाँ पर, जो मैं सुन रही थी, जो मैं आपको बता रही हूँ इस मीटिंग में, तो वो उसमें जो लोग मारे गए उसका बदला लिया जाएगा। अब देखिए, एक तो ये बात कि ये तो मुझे नहीं पता कि कोई हमला प्लान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, लेकिन हमले तो पहले ही हो रहे हैं, कोई और प्लान करने की क्या ज़रूरत है। देखिए ना,
सीज फायर की वायलेशंस हो रही हैं दोनों तरफ से। इंडिया ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है उसने सीज फायर की वायलेशन की है, फिर पाकिस्तान की तरफ से वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर हमले हो रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। तो वायलेशंस तो पहले ही हो रही हैं, तो सीज फायर तो आप समझें